हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूछे क्यों? आज हम बात करने वाले हैं वेलकम बेनिफिट्स। जब भी आप कनाडा लैंड होते हैं तो आपको कौन कौन से वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। वेलकम बेनिफिट, वेलकम टू कनाडा। हमारे जो भी पंजाबी भाई होते हैं, जो भी पंजाब से आते हैं, उनको सब पता होता है हमें कौन कौन से वेलकम बेनिफिट मिलने वाले हैं। बट बाकी जो बेचारे लोग हैं उनको पता नहीं है। ये वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ जिनको पता नहीं है जब आप कनाडा लैंड करते हैं तो कौन कौन से वेलकम बेनिफिट होते हैं। जो अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, वेलकम बेनिफिट। वेलकम बेनिफिट, व्हाट एग्जैक्टली दिस वेलकम बेनिफिट्स आर, और ये हमें कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। धीरे धीरे बताऊंगी। आपको वीडियो एंड तक देखनी है और कौन कौन से, अगर आप एंड तक देखेंगे तो वीडियो को आपको सब पता लग जाएगा कौन कौन से वेलकम बेनिफिट होते हैं, कब और कैसे मिलते हैं आपको। बहुत ठंड हो रखी है भाई, बहुत ठंड हो रखी है कनाडा में। फिर भी हमें वीडियो तो बनानी ही है, आपको सारा कुछ बताना जो है कनाडा के बारे में। हाँ जी, तो हम बात करते हैं वेलकम बेनिफिट के बारे में। वेलकम बेनिफिट होते क्या हैं? उसमें पहला बेनिफिट आता है आपका ट्यूशन क्रेडिट। जब आप, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको आपकी ट्यूशन, आपने जो भी फ़ीस दी है उसके ट्यूशन क्रेडिट मिल जाते हैं। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से T2202 लेना होता है अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने आपको T2202 इशू नहीं किया है तो प्लीज़ आप उनसे मंगवा लीजिए, और या उनको मेल करके बोलिए कि हमें वो T2202 चाहिए। उसके बाद आता है GST एंड HST क्रेडिट। एक गवर्नमेंट हमें एक GST एंड HST बेनिफिट देती है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उस पर HST पे करते हैं ना, तो आपको एक टाइम के बाद GST एंड HST क्रेडिट गवर्नमेंट आपको वापस देती है। लेकिन वो तभी देती है जब आप टैक्स फाइल करते हैं। इवन इफ स्टूडेंट हैं, आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। वेलकम बेनिफिट आते ही तब है जब आप टैक्स अप्लाई करते हैं। अगर आपकी इनकम नहीं भी है तब भी आपको टैक्स फाइल करना चाहिए अगर आपको ये सारे क्रेडिट चाहिए तो। GST एंड HST क्रेडिट के बारे में हम बात कर लिया। उसके बाद ये वेदर देख रहे हैं, इतने ठिठुरते वेदर में हम सब जी रहे हैं कनाडा में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव देती है जिसे बोलते हैं क्लाइमेट इंसेंटिव। यस, गवर्नमेंट हमें क्वार्टरली क्लाइमेट इंसेंटिव देती है, जिसकी क्वार्टरली आते हैं। अब एग्जैक्टली मुझे कम नहीं पता कि कब कब आते हैं, तो जिसे बोलते हैं क्लाइमेट इंसेंटिव, जो कि आपको मिलते हैं जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं। तो ये साल में 4 बार आते हैं। आपको पता है जी, हम जो रहते हैं टोरंटो में रहते हैं। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट होती है हाई। अब यहाँ पे हम रेंट भी हाई होता है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए भी हम लोगों को सपोर्ट करती है रेंट में। ठीक है, एक बेनिफिट होता है ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट। ये हर किसी को नहीं मिलता, जिसकी भी इनकम एक वाली पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे होती है उनके लिए बेनिफिट होते हैं। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप टैक्स फाइल करते हैं, आपकी इनकम पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे आती है तो आपको ये ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट मिलते हैं। मींस आपको आपकी गवर्नमेंट रेंट में सपोर्ट करती है। आपको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट आती है, जिससे आपको रेंट पे करने में सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आफ्टर टैक्स ईयर मिलता है, आफ्टर फाइलिंग टैक्स मिलता है, बट 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये बेनिफिट आता है। सो ये सारे हम लोगों को वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है वो भी बताएंगे आपको। देखिए जी, टैक्स तो हर किसी को फाइल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाया है तो आपका एम्प्लॉयर भी टैक्स काटेगा कि नहीं काटेगा ना। आपने अगर साल में ओवर पे कर दिया है तो अगर आप टैक्स फाइल करेंगे तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। क्लेम रिफंड, यस, तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग टैक्स ओवर पे किया है। डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको वाइल फाइलिंग टैक्स आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं जैकेट पहन के नहीं निकली हूँ बाहर, मैंने कहा थोड़ा मज़ा लेते हैं, ठंड का लुफ्त उठाते हैं। राउंड क्या चकाचक हो रखा है, सफ़ेद चादर में मेरे हाथ एकदम कांटे की तरह चुभ रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या बढ़िया हो रखा है, वाह 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 वाह। एक होता है RRSP कंट्रीब्यूशन, जैसे इंडिया में NPS होता है, जैसे यहाँ पे होता है RRSP कंट्रीब्यूशन। अगर आप RRSP में कंट्रीब्यूट नहीं भी करते हैं तो आप अपने लिए एक रूम क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। सो RRSP की एक लिमिट दी जाती है, जितना आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो उतना अमाउंट का आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इस साल RRSP कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो तो आप अगले साल के लिए अपना रूम सेव कर लेते हो। RRSP इज़ क्वाइट बेनिफिशियल
सो हर किसी को अपना RRSP अकाउंट मस्ट से खुलवाना ही चाहिए। और आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आप स्टूडेंट हैं, आप टेम्परेरी रेजिडेंट पे हैं, आप परमानेंट रेजिडेंस पे हैं, आपको टैक्स फाइल तो ज़रूर करना ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चाइल्ड CCB बेनिफिट। व्हाट अदर बेनिफिट यू कैन अवेल इस कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट प्लान। इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं जसप्रीत के साथ आई, मेरे आपके साथ आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं, तो उनके पालन पोषण के लिए भी सरकार आपको कुछ बेनिफिट देती है, जिसे बोलते हैं कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट प्लान। सो आपके बच्चों के लिए भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं CCB। इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड CCB। सो अब मैंने आपको बोला आप स्टूडेंट हो, इवन इफ इनकम इज़ ज़ीरो, फाइल करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है। क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी तो आपको फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, आपकी जो फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, आपकी एक हिस्ट्री बिल्ड हो गई, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो आपको एक सरकार के पास आ गया, आप कितने सालों से टैक्स फाइल कर रहे हैं, ये सब फाइल कर रहे हैं, तो एक आपकी हिस्ट्री बिल्ड हो गई, विच इज़ वेरी गुड। सब सफ़ेद हो गया, बहुत ठंड है भाई, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत ठंड है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वाइल फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न, सो दैट आप ये सारे बेनिफिट दे सकें। T4, जब भी आप जॉब करते हैं, एक जॉब में आपने कितनी भी जॉब की है एक साल में, आपको हर एम्प्लॉयर आपको T4 इशू करता है, ठीक है। T4 इशू करता है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको T4 नहीं दिया तो आप उनसे ले लीजिए। ऑल्सो आपको एम्प्लॉयर एक T2202 देता है। एम्प्लॉयर नहीं, सॉरी, आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, मैंने आपको बताया ना, आपकी यूनिवर्सिटी देती है, एम्प्लॉयर नहीं देता, सॉरी माय मिस्टेक। आपको आपके कॉलेज से T2202 मिलता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके ट्यूशन क्रेडिट्स, जिसके थ्रू आप अपने ट्यूशन क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। और टैक्स फाइल करने के लिए आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो तो ऑलमोस्ट सबके पास होता ही है। सो दैट्स, अगर आपके पास आपका रेंट एग्रीमेंट है तो विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो अगर रेंट एग्रीमेंट है तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए जी, ये सारे थे कैनेडा वेलकम बेनिफिट। बाहर है जी बहुत ठंड, अब मैं आ गई हूँ घर के अंदर। इन सारे बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, जो भी मैंने आपको टैक्स वेलकम बेनिफिट बताए, जो भी आपको चाइल्ड CCB बेनिफिट बताए, कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट प्लान, और जो भी आपके और अगर आपको आपके जो पर्सनल टैक्स फाइल करने हैं, देखने हैं, उसके लिए आपको एक CRA अकाउंट बिल्ड करना होता है। जब आप एक CRA अकाउंट बिल्ड करते हैं तो उसमें आपकी सारी हिस्ट्री आपको रिफ्लेक्ट होती है। तो CRA अकाउंट आप खुद भी बना सकते हैं या अपने अकाउंटेंट को बोल के बना सकते हैं। सो ये सारी बेनिफिट अवेल करने के लिए आपके पास एक CRA अकाउंट होना बहुत मैंडेटरी है। आपके सारे बेनिफिट, सारे टैक्स रिटर्न सब उस CRA अकाउंट में दिखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, शब खैर, और अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठंड बहुत है, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ आपके पास वीडियो बताने की। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू शेयर माई वीडियोज़। आपके पास कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शब खैर, और अपना ख्याल रखिएगा। हम आ गए हैं घर के अंदर, आपसे मिलते हैं आपसे वीडियो।